एक ब्रह्मा जी ने तारकासुर नाम के राक्षस को ऐसा वरदान दे दिया कि वापस वो तारकासुर देवताओं को ही परेशान करने लगा। सारे देवता ब्रह्मा जी के पास गए, महाराज आपने ये किसको आशीर्वाद दिया, अब ये मरता नहीं, हमको परेशान करता है। ब्रह्मा जी ने कहा मैंने वरदान तो दिया है पर एक रास्ता भी छोड़ा है, भगवान शंकर की संतान इसको मार सकेगी। देवताओं ने कहा उनकी संतान कहाँ से आएगी, एक पत्नी भस्म हो गई, अब वो ध्यान लगाए बैठे, हम तो बड़े परेशान हो जाएंगे। उन्होंने कहा प्रयास करो, शिव और पार्वती का विवाह कराना होगा। वही सती पार्वती बन के हिमाचल राज्य के जन्म ले चुकी है। इंद्र को ने कामदेव को बुला के कहा शिव की तपस्या भस्म करो। शिव की तपस्या तो भस्म हुई नहीं, वो कामदेव अलग भस्म हो जाता है। इधर पार्वती जी ने गुरु का आदेश मान के घोर तपस्या की, घोर तपस्या की। तब ब्रह्मा जी विष्णु जी शंकर जी के पास गए और शंकर जी से एक दिन हाथ जोड़ के कहा महाराज अब तो कम से कम विवाह की तैयारी कर लीजिए। शिव जी कहते हैं जैसे ही मैंने पार्वती को स्वीकार किया सारे ऋषि मुनि देवता सकाम हो जाएंगे, परमार्थ के मार्ग पर चलने में असमर्थ होंगे, कामदेव पुनः जीवित हो जाएगा। मैं तो जैसा ही हूँ वैसा ही ठीक हूँ। काम से क्रोध, क्रोध से मोह और मोह से तपस्या नष्ट हो जाती है। तो शिव जी शिव पुराण में कहते हैं महानिकट संज्ञो ही विवाहो दृढ़ बंधन, नई बात बोल दी। शिव जी ने कहा ये दृढ़ बंधन विवाह महानिकट बंधन है। कुल मिला के साधारण भाषा में शादी झंझट है, ऐसा कहा शिव जी। अब ये तो बड़ी मुश्किल काम हो गई। शिव पुराण कह रहा है, उसमें शिव जी कह रहे हैं जिनकी आप कथा सुन रहे हैं शादी एकदम झंझट है, तो फिर अपन सब झंझट में आ गए क्या, ये कैसे हो सकता। पर शिव जी कह रहे हैं, अब जरा इसको समझते हैं क्यों कह रहे हैं शिव जी। क्योंकि शिव जी भी कहते हैं बिना समझ से विवाह में उतरने वालों का झंझट ही होना है। एक बात याद रखिए, जो व्यक्ति विवाह न करे तो क्या वो दुख से बच जाएगा? क्योंकि जिन्होंने विवाह किया है वो ये मान के चलते हैं तो झंझट। हाँ, ईमानदारी से पूछना, कभी किसी को भगवान की सौगंध दिला के पूछना सच बता कैसा लगा, तो धीरे से बोल तो देगा अब हो गया सो हो गया, पर है झंझट। फिर कैसे चलेगा काम, झंझट तो है। इसलिए एक बात याद रखना, जिन्होंने विवाह कर लिया यदि वो दुखी है तो जिन्होंने विवाह नहीं किया जरूरी नहीं कि वो सुखी हो। इसलिए विवाह का सुख दुख से कोई लेना देना नहीं है। ये बात दिमाग से उतार देना कि विवाह होने के बाद दुख आएगा, या जो सुख अभी चल रहा है गड़बड़ हो जाएगा, या जो दुख अभी चल रहा है ये सुख में बदल जाएगा, या जो सुख चल रहा है और सुखी हो जाएंगे। ऐसी कोई शर्त लगा के सुख दुख की शर्त पे तो विवाह करना ही मत, इसका कोई लेना देना नहीं। और लोग सारी परिभाषा इससे बनाते हैं, क्योंकि वो तो एक दूसरे के साथ रहने का नाम विवाह है। अब एक दूसरे के साथ रहोगे तो कलह भी है, संघर्ष भी है। तो न तो अकेले रहने में सुख है और न दो के साथ रहने में दुख है। मुद्दा यह है आपकी तैयारी क्या है। यदि आप सुखी रहने को तैयार नहीं हो तो बिना विवाह के भी नहीं रह सकते, और यदि आपकी तैयारी है कि दुखी नहीं होना तो विवाह करने के बाद भी नहीं होंगे। आज शिव जी हमको यही समझा रहे हैं, इसको समझो।